दोस्तों, हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट ने न जाने कितने ही सारे लोगों को अमीर बनाया है। थोड़े से पैसों से शुरुआत कर कितने ही लोग अमीर बने हैं और इतने आगे निकल गए हैं जिनके पास तक पहुंचने का भी बाकी लोग सिर्फ सपना देखते हैं। और मैं बात कर रहा हूं इंडियन स्टॉक मार्केट की, तो आई एम श्योर आपके दिमाग में राकेश झुनझुनवाला जी और मोनीश पापड़िया जी का नाम आ रहा होगा। पर आज की वीडियो स्टॉक मार्केट के एक ऐसे अनसंग हीरो के बारे में है जिनका नाम तो आई गेस सबने सुना होगा, पर उनके बारे में जानते बहुत ही कम लोग हैं। एक ऐसा इंसान जिसने बिल्कुल जीरो से सिर्फ 19 साल की उम्र में अपनी स्टॉक मार्केट की जर्नी शुरू कर दी थी। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ मिस्टर विजय केडिया जी की। विजय केडिया जी इंडियन स्टॉक मार्केट के एक ऐसे हीरो हैं जिन्होंने इंडिया की इकोनॉमी पर इन्वेस्ट किया और सिर्फ 19 साल की उम्र में ही हर तरह के स्टॉक्स के बारे में खुद ही सीख कर अपने लिए 700 करोड़ का फॉर्चून बिल्ड किया। ऐसा कहा गया है कि अगर आप अपने करियर की शुरुआत जल्दी करते हो तो आपको सक्सेस भी उतनी जल्दी मिलती है। सचिन तेंदुलकर, एपीजे अब्दुल कलाम सर इसके सबसे बड़े एग्जाम्पल हैं। पर दोस्तों, आज की ये वीडियो स्पेशल इसलिए है क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको मिस्टर विजय केडिया जी की लाइफ की कुछ ऐसी बातें, उनकी जर्नी और उनके इन्वेस्टमेंट टेक्निक्स के बारे में बताने वाला हूँ जिनको जानकर आपको पता लगेगा कि सक्सेसफुल होने के लिए कोई स्पोर्ट्स टैलेंट या हाईली स्किलफुल डिग्रीज और ब्रेन का होना कंपलसरी नहीं है। बस केवल एक चीज की जरूरत है, वो है पेशेंस। और तो और इस वीडियो में आपको मिस्टर केडिया जी की लाइफ से जुड़ी कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग बातें भी बताने वाला हूं जिनको सुनकर आपको जरूर एक लेसन मिलेगा। तो इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखना। मिस्टर विजय केडिया का जन्म 1959 में कोलकाता की एक मारवाड़ी फैमिली में हुआ। मिस्टर केडिया के दादाजी, उनके फादर सभी स्टॉक ब्रोकिंग के बिजनेस में थे और बचपन से विजय केडिया जी को स्टॉक मार्केट में काफी इंटरेस्ट था। ऑल्दो उनका सपना आर्मी में जाने का था, बट 14 की उम्र तक आते आते उनका ये इंटरेस्ट और भी बढ़ने लगा। पर जब वो सिर्फ 19 साल के थे तब उन्हें अपने फादर की सडन डेथ की वजह से अपना स्टॉक ब्रोकिंग का फैमिली बिजनेस संभालना पड़ा। पर इस बिजनेस में उन्हें कुछ खासा इंटरेस्ट नहीं था। ये कह लो उन्हें ट्रेडिंग बिजनेस में शुरुआत करनी थी, इसलिए उन्होंने ये स्टॉक ट्रेडिंग शुरू करी। और ट्रेडिंग शुरू करने के बाद पहले 1 साल में उन्हें काफी अच्छा प्रॉफिट हुआ और उन्हें लगने लगा कि स्टॉक ट्रेडिंग से बेस्ट कोई बिजनेस ही नहीं है और इस बिजनेस में मुझे कभी लॉस नहीं हो सकता। पर 1 साल के बाद उनकी ये फिलोसफी चेंज हो गई। उनको स्टॉक मार्केट से काफी लॉस होने लगा। कभी वो दिन के 1000 रुपए प्रॉफिट अर्न करते तो अगले 2 दिन 2000-3000 के लॉस में चले जाते। और तो और एक बार हिंदुस्तान मोटर्स में उन्हें 2-4 दिन के अंदर अंदर ही 70,000 रुपए का लॉस हो गया। 6 लोगों की फैमिली को एक सिंगल रूम में रखने वाले इंसान को 70,000 का लॉस हो जाए तो उसके लिए फेलियर से भी बड़ी सिचुएशन हो जाती है। और कंडीशन इतनी खराब हो गई थी कि इसी लॉस को कवर करने के लिए उनकी माँ ने उन्हें अपनी ज्वेलरी तक बेचने के लिए कह दिया था और यही उनके ट्रेडिंग करियर का एंड पॉइंट था। इसलिए ट्रेडिंग छोड़कर उन्होंने टी गार्डन्स को रॉ मटेरियल सप्लाई करने का बिजनेस शुरू किया और इन 12-13 महीनों में उनकी एक फिक्स्ड इनकम भी होने लगी, जिससे सब कुछ वापस ट्रैक पर आने लगा। पर इवेंचुअली उन्हें इस टी गार्डन का बिजनेस से हटा दिया गया और उन्हें ऑर्डर्स मिलना भी बंद हो गए। इसी मोमेंट पर विजय केडिया एक ऐसे एंड पॉइंट पर आ गए थे जहाँ पर गरीबी वाली रियलिटी फेस करने के अलावा उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। पर बचपन से ही जो इंसान आर्मी में जाना चाहता हो और जिसने लाइफ में कभी गिव अप करना नहीं सीखा हो, वो रियलिटी एक्सेप्ट कैसे कर लेता। उन्होंने अपनी नेक्स्ट जर्नी के लिए स्टॉक मार्केट के शहर मुंबई को चुना। 1989 में वो कोलकाता से मुंबई चले गए। 10-11 साल में उन्होंने अपने स्टॉक मार्केट के करियर में जो जो गलतियां करी उनको पीछे छोड़ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के माइंडसेट को लेकर वो मुंबई आए। पर मुंबई में जब उन्हें स्टॉक मार्केट में काम करने के लिए लोगों से बात करी तो किसी ने उनकी हेल्प नहीं करी। अब स्टॉक मार्केट को सीखने के लिए उन दिनों इतनी इन्फॉर्मेशन और सोर्सेज मौजूद नहीं थे और कोई भी ऐसे फ्री में स्टॉक मार्केट का ज्ञान भी नहीं देता था। तो ऐसे में विजय केडिया रोज स्टॉक मार्केट के बाहर आकर बैठ जाते थे और बोर्ड पर चल रही लिस्टिंग को देखते रहते, लोगों को और स्टॉक मार्केट को सभी को डीपली ऑब्जर्व करते। पर एक दिन जब वो मलाड से चर्च गेट जा रहे थे तब उन्हें ट्रेन में एक अटैक आया और अपनी कंडीशन ठीक न होने के कारण उन्हें वापस कोलकाता आने का डिसीजन लिया। पर उनकी फैमिली की कंडीशन और खराब होने लगी। उनका बेटा भी बड़ा हो रहा था और साथ ही 6 लोगों का खर्चा चलाने के लिए काफी मुश्किल हो रही थी। ऐसे में विजय केडिया ने वापस मुंबई जाने का फैसला किया। इस पर वो एक कहावत भी कहते हैं कि अगर मुझे डूबना ही है तो कोलकाता की हुगली नदी में नहीं बल्कि बम्बई के गहरे समंदर में डूबूंगा। और अपनी इसी लाइफ डिसीजन से उन्हें काफी सक्सेस मिली क्योंकि उन दिनों 1992 का बुल रन चल रहा था और वो अपने साथ कोलकाता से 35,000 रुपए के पंजाब ट्रैक्टर के शेयर्स लेकर आए जिनका प्राइस बुल रन में 5 गुना हो गया। और अपनी इसी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को उन्होंने सेल कर एसीसी लिमिटेड के शेयर्स में पैसा लगाया। उस समय एसीसी का शेयर प्राइस 300 रुपए था। पर हर्षद मेहता बुल
बुल रन की वजह से ACC का प्राइस स्काई रॉकेट होकर 3000 तक पहुंच गया। और तो और एक ऐसा टाइम भी आ गया था जब सिर्फ 3 महीनों के अंदर ही इसी शेयर का प्राइस 9000 तक पहुंच गया था। पर कंपनी का P रेशियो और उसकी मार्केट कैप के अकॉर्डिंग ये ओवर वैल्यूड था। इसी वजह से विजय केडिया ने 3000 पर ही आने के बाद अपने शेयर्स को सेल कर दिया और शेयर्स को सेल कर उन्होंने मुंबई सब अर्बन में अपना 375 स्क्वायर फुट का एक अपार्टमेंट खरीदा और अपनी पूरी फैमिली को कोलकाता से मुंबई बुला लिया। पर अनफॉर्चुनेटली वही हुआ जिस बात का डर था, स्कैम पकड़ा गया। और जैसे कि हर स्कैम के बाद होता है, मार्केट बुरी तरीके से क्रैश हो गया। इसमें उन्होंने जितनी भी छोटी मोटी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करा था वो तुरंत ही लॉस में चली गई। इसी लॉस में वो बड़ी मुश्किलों से अपनी फैमिली और अपना घर बचा पाए और अगले 8 साल तक उन्होंने सिर्फ अपनी स्टडी और स्टॉक्स की नॉलेज और मैनेजमेंट पर फोकस किया। फिर आखिरकार आया साल 2002-2003 का इंडिया का सबसे बड़ा बुल रन, जो कि उनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। और इसी बुल रन में उन्होंने कुछ स्टॉक्स में अपने पैसे लगाए, जैसे एजिस लॉजिस्टिक्स, अतुल ऑटो एक्सेट्रा। और इन स्टॉक्स के मैनेजमेंट को डीप स्टडी करने के बाद उन्होंने इसमें हेवली इन्वेस्ट किया और अगले 10 सालों में सभी स्टॉक्स ने उन्हें 1000% का रिटर्न दिया और यहीं से स्टॉक मार्केट में उनकी किस्मत चमक गई। विजय केडिया जी का कहना है कि स्टॉक मार्केट में लक फैक्टर से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैनेजमेंट का एनालिसिस करना। जब अतुल ऑटो के शेयर्स उन्होंने 5 या 10 रुपए पर उठाया तब उन्हें पहले 5 साल में कोई भी इंक्रीज देखने को नहीं मिला और सबने उन्हें बोला कि इसे बेच दो, पर उनको मैनेजमेंट पर पूरा कॉन्फिडेंस था और अगले 5 साल के अंदर उसका प्राइस 500 रुपए तक हो गया। और इसीलिए विजय केडिया मैनेजमेंट के एनालिसिस पर बहुत ज्यादा फोकस करते हैं और मैनेजमेंट के रोल को वो एक एग्जाम्पल से समझाते हैं कि इमेजिन करो कि आप एक हाईवे पर जा रहे हो और भले ही आपकी गाड़ी अल्टो हो या फिर मर्सिडीज, पर उसको चलाने वाला ड्राइवर अगर अच्छा है तो वो आपकी जर्नी सक्सेसफुल बनाएगा। हाँ, अगर ऑल्टो हुई तो थोड़ा टाइम जरूर लग सकता है, पर जहाँ आप जाना चाहते हो वहाँ डेफिनेटली पहुंच जाओगे। ठीक इसी तरह वो हाईवे होता है कंपनी ग्रोथ, वो गाड़ी होती है आपकी कंपनी, वो पैसेंजर होते हैं आप यानी शेयर होल्डर, और वो ड्राइवर होता है उस कंपनी का मैनेजमेंट जो उसके शेयर प्राइस को आगे लेकर जाता है। तो इसलिए मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी स्टॉक्स को बढ़ाने और घटाने में। अब दोस्तों हम विजय केडिया जी के कुछ अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में जानते हैं। दोस्तों विजय केडिया जी की लाइफ काफी अप एंड डाउन से भरी हुई थी। वो अपने साथ एक ऐसा किस्सा शेयर करते हैं जब स्टॉक मार्केट में उन्हें शुरुआती लॉस होने लगा। उसमें उन्हें काफी चिंता रहती थी कि आज घर चल पाएगा या फिर नहीं। और उसी में एक दिन उनका छोटा सा बेटा था जिसको दूध चाहिए था और उनके पास दूध खरीदने के लिए 14 रुपए तक नहीं थे और बड़ी मुश्किल से उनकी वाइफ ने पूरे ढूंढ कर 14 रुपए अरेंज किए और दूध खरीदा। और जब 2002 और 2003 के बुल रन के बाद उनकी किस्मत चमकी और वो सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन पाए तो उन्हें एक मिल्क कंपनी बाय करने का ऑफर मिला जो पावर्ड मिल्क बनाती थी और उसे खरीदकर उन्होंने अपनी वाइफ को गिफ्ट किया उस दिन के लिए जब वो 14 रुपए भी नहीं दे पाए थे। और बिल्कुल उसी तरह उन्हें एक बार एक टी गार्डन बाय करने का भी मौका मिला और जब उन्हें पता चला कि ये वही टी गार्डन है जिसे वो अपने शुरुआती दिनों में रॉ मटेरियल सप्लाई करते थे, उन्होंने तुरंत इस गार्डन को परचेस कर लिया। फिर एक बार 1992 के क्रैश के बाद जब मिस्टर केडिया मुश्किल से अपना घर बार सेव कर पाए थे, उसके बाद उनको उनके एक दोस्त ने जर्मनी आने का ऑफर दिया जिसे विजय केडिया ने एक्सेप्ट कर लिया और जर्मनी चले गए। वो बताते हैं कि जर्मनी आने जाने में उन्हें काफी खर्चा हो जाता। उनका वहाँ का मंथली इलेक्ट्रिसिटी का बिल ही 50,000 रुपए इंडियन रुपीज के आसपास आता था। और एक बार जब वो वहाँ से काफी परेशान होकर इंडिया आ रहे थे तो उन्हें एक बार फिर से अटैक आया और उन्होंने प्लेन रुकवाने के लिए कहा। वहाँ के लोगों को लगा कि ये ऐसे ही नॉर्मल सिचुएशन है और विजय ड्रामा कर रहे हैं, पर जब उन्हें प्लेन से उतारा गया तो वो बेहोशी की हालत में थे और उनका ब्लड प्रेशर काफी हाई था, जिस पर डॉक्टर ने उन्हें कहा कि अगर तुरंत इन्हें हॉस्पिटल में शिफ्ट नहीं किया गया तो उनकी डेथ भी हो सकती है। पर फॉर्चुनेटली वो बच गए और इंडिया वापस आए और 2 साल उनका इलाज चला और फिर जब वो सक्सेसफुल हुए तो अपने उस डर वाले एक्सपीरियंस को खत्म करने के लिए वो 21 दिन अपनी फैमिली के साथ जर्मनी गए और एक हैप्पी टाइम स्पेंड कर एक ब्यूटीफुल मेमोरी क्रिएट करी। अब दोस्तों हम विजय केडिया जी के स्टॉक मार्केट की फिलोसफी और उनकी स्ट्रेटेजीज के बारे में जानते हैं। मिस्टर विजय केडिया की लाइफ में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए, पर उन्होंने अपनी जिंदगी का पहला और आखिरी प्यार मार्केट को ही बताया है। हर सेटबैक का जवाब उन्होंने एक तगड़े कमबैक से दिया और नए इन्वेस्टर के लिए विजय केडिया कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स देते हैं। नंबर 1, फॉलो KCP रूल। स्टॉक मार्केट में रिच बनने के लिए आपके पास 3 चीजों का होना बहुत ही जरूरी है। पहला K फॉर नॉलेज, C फॉर करेज और P फॉर पेशेंस। यानी किसी भी स्टॉक को खरीदने से पहले उसकी नॉलेज लो, फिर उसमें इन्वेस्ट करने की करेज दिखाओ और कैलकुलेटेड रिस्क लो और फिर पेशेंस के साथ इंतजार करो। सेकंड, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग इज प्रूडेंट।
विजय केडिया जी का कहना है, जो कुछ भी मैंने अपने 25-30 साल से करियर से सीखा उसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का एक बेस्ट ऑप्शन है रादर ट्रेडिंग इन स्टॉक्स। और अगर आप ऑलरेडी एक वर्किंग इंडिविजुअल हो तो आपको जरूर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग पर फोकस करना चाहिए। नंबर 3, व्यू स्टॉक मार्केट एज एन इन्वेस्टमेंट। विजय केडिया कहते हैं लोगों को हमेशा अपनी एक फिक्स्ड इनकम सोर्स रखनी चाहिए क्योंकि मार्केट बहुत ही वॉलेटाइल है और उस फिक्स्ड इनकम के साथ मार्केट को एक इन्वेस्टमेंट के रूप में देखना चाहिए, ना कि एक दिन में करोड़पति बनाने वाली चीज की तरह। विजय केडिया एक ट्रूली इंस्पिरेशनल पर्सनैलिटी होने के साथ साथ एक ट्रू पेट्रियट और काफी डाउन टू अर्थ इंसान भी थे और जो कुछ भी उन्होंने अपनी लाइफ में फेस किया शायद उनकी जगह कोई और होता तो बिखर जाता, बट नॉट विजय केडिया। अपने फेलियर से सीखकर और स्टॉक मार्केट की पिच पर लॉन्ग टर्म तक टिके रहने की वजह से वो इंडिया के वन ऑफ सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन पाए हैं एंड आई एम श्योर ये उनकी स्टोरी आप में से बहुत सारे लोगों को इंस्पायर करेगी। जय हिंद।